साल है 2044। उड़ने वाली गाड़ियां आसमान में घूम रही हैं। ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स पर होलोग्राफिक एडवर्टाइजमेंट्स चमक रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के हर पहलू में अपनी जगह बना ली है। एक ऐसी मौजूदगी जो सुकून भी देती है और भारी भी पड़ती है। इंडिया, जो अब एक ग्लोबल सुपर पावर है, इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। न्यू दिल्ली के बीचों बीच, चिकने रिसर्च फैसिलिटीज के बीच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचरिस्टिक साइंसेज यानी NIFS स्थित है। यहीं पर देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोग बिना थके काम करते हैं, इंसानी ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। वो एक बेहतर कल के लिए प्रयास करते हैं, एक ऐसा फ्यूचर जो बीमारी, गरीबी और युद्ध की बेड़ियों से मुक्त हो। लेकिन तरक्की एक ऐसी तलवार है जिसके दो पहलू होते हैं। हर कदम आगे बढ़ाने के साथ इंसानियत अनजान में ठोकर खाने का जोखिम उठाती है। एक ऐसी दुनिया जहां नतीजे अप्रत्याशित होने के साथ साथ विनाशकारी भी हो सकते हैं। और NIFS के इन साफ सुथरे हॉल्स में वैज्ञानिकों की एक टीम इसी सच्चाई का सामना करने वाली है। आदित्य एक नौजवान साइंटिस्ट जिसका दिमाग अद्भुत प्रतिभा से भरपूर था, इस टीम का नेतृत्व कर रहा था। वो एक ऐसी जिज्ञासा से प्रेरित था जो कभी नहीं मिटती, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की प्यास। अपने काम के प्रति उनके समर्पण को टक्कर सिर्फ मानवता के लिए उनकी करुणा से ही मिल सकती थी। उनके साथ काम कर रही थी प्रिया, एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर जिसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स की अद्वितीय समझ थी, और ऋषि, एक अनुभवी इंजीनियर जिनकी विशेषज्ञता थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हकीकत में बदलने में थी। उन्होंने मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट में अपना तन मन धन लगा दिया था जिसमें फ्यूचर को फिर से परिभाषित करने की क्षमता थी। आगामी दृष्टि। यह क्रांतिकारी मशीन, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चमत्कार, समय के ताने बाने में झांकने का, भविष्य की घटनाओं को अभूतपूर्व सटीकता के साथ प्रिडिक्ट करने का वादा करता था। वर्षों की अथक मेहनत, अनगिनत रातें बिना सोए और अपने विजन पर अटूट विश्वास इस क्षण में जाकर समाप्त हुआ था। आगामी दृष्टि अपने पहले टेस्ट के लिए तैयार थी। कमरे में उत्साह और घबराहट का माहौल साफ महसूस किया जा सकता था। मशीन में जान आ गई। उसकी जटिल सर्किटरी एक अजीब सी ऊर्जा के साथ गूंज उठी। स्क्रीन पर कोड की लाइंस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं। एल्गोरिदम्स का एक ऐसा समूह जो परफेक्ट हार्मनी में नाच रहा था। आदित्य, प्रिया और ऋषि घबराहट भरी सांसों के साथ देख रहे थे, जैसे कि आगामी दृष्टि भारी मात्रा में डेटा का एनालिसिस कर रही थी। उसके प्रोसेसर्स इस जबरदस्त कॉम्प्यूटेशनल लोड के नीचे दबे जा रहे थे। फिर सन्नाटा। मशीन शांत हो गई। उसके इंडिकेटर्स की चमक फीकी पड़ गई। स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दी, एकदम साफ और भयानक रूप से स्पष्ट। यह पूरी तरह से विनाश के एक दृश्य को दर्शाता था। एक बहुत बड़ा भूकंप जो दिल्ली के बीचों बीच से फट रहा था। शहर को मलबे में बदल रहा था। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं, आग की लपटों में घिरी हुई थीं। मलबे से बाहर झांकते हुए डरे हुए चेहरे, उनके भाव डर और निराशा से भरे हुए थे। टीम ने इमेज को देखा। उनका खून सूख गया। प्रिडिक्ट की गई घटना का परिमाण, विनाश का भयावह स्तर समझ से बाहर था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके पेट में डर का एक गोला सा बंध गया था। क्या उनकी बनाई हुई चीज, एक बेहतर फ्यूचर का उनका सपना, उन्हें उनका सबसे बुरा सपना दिखा रही थी? आदित्य के मन में शंका घर करने लगी। एक जहरीला सांप अनिश्चितताओं को फुसफुसा रहा था। क्या आगामी दृष्टि गलत हो सकती है? इसके एल्गोरिदम्स अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स थे। इसका एनालिसिस
भारी मात्रा में डेटा पर आधारित था। फिर भी यह सोचना ही असंभव लग रहा था कि उनकी बनाई हुई चीज, उम्मीद की किरण, इतनी भयानक घटना की भविष्यवाणी कर सकती है। पूरी टीम पर बेचैनी की लहर दौड़ गई। क्या हम एक्यूरेसी को लेकर श्योर हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन में एरर हो सकता है। ये बहुत बड़ा है, बहुत विनाशकारी। हमें पूरी तरह से श्योर होने की जरूरत है। उनकी चिंता वैज्ञानिक समुदाय और सरकार ने भी व्यक्त की। आगामी दृष्टि की भविष्यवाणी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे डर और संदेह का बवंडर आ गया। लीडिंग साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स से बनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मशीन के कामकाज की जांच करने के लिए इकट्ठा किया गया था। उनका काम आसान था, लेकिन चुनौतीपूर्ण था। आगामी दृष्टि की भविष्यवाणी की सच्चाई का पता लगाना। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया का भार उनके कंधों पर आ गया है। अपनी चिंताओं के बावजूद आदित्य जानता था कि उसे क्या करना है। उसे अपने काम पर, आगामी दृष्टि पर भरोसा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि एरर की किसी भी संभावना को नजरअंदाज करने के लिए दांव बहुत ऊंचे थे।